वो खत्म हो गया। अगले पर आ रहे हैं फाइनाइट ग्रुप और सब ग्रुप। तो चाहो तो चैप्टर का आप नाम लिख दो, फाइनाइट ग्रुप्स, फाइनाइट ग्रुप्स, फाइनाइट ग्रुप्स, ठीक, और सब ग्रुप्स, फाइनाइट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। यहां इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन लेने लायक हो जाएंगे। इसमें जितनी चर्चा होगी केवल दो चीजों की होगी, या तो मेरे द्वारा उठाए गए ग्रुप फाइनाइट होंगे, मतलब उनमें एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट बनी रहेगी, और हम उनके सब ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर ग्रुप का सब ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहली हेडिंग डालना, ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन अब यहां पर आ रहे हैं, फिर से लिखा दे रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। पहली हेडिंग है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप का ऑर्डर। सिंपल, किसी ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं उन्हीं की संख्या ग्रुप का ऑर्डर कहलाती है। लिख देना इसमें, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप। अब चाहे ये ग्रुप फाइनाइट हो, फाइनाइट और इनफाइनाइट, और चाहे ये ग्रुप इनफाइनाइट हो, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक, इज कॉल्ड, is called, is called its order, its order। किसी ग्रुप में चाहे वो फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, उनमें जितने एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं की संख्या ग्रुप का क्या कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है। फिर आगे लिखना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी इज डिनोटेड बाई, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी इज डिनोटेड बाई, ऐसे ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और अथवा कभी कभी ऐसे ओ ऑफ जी लिख दिया जाता है, पढ़ा जाता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। क्लियर हुआ? सेकंड हेडिंग डाल दो, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अब ग्रुप में जो एलिमेंट मौजूद हैं उनके ऑर्डर की बात हो रही है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ग्रुप में मौजूद किसी एलिमेंट का ऑर्डर। ऐसे पहले समझ लो, जैसे हम जानते हैं कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, ठीक। इसके अंदर में जो एलिमेंट मौजूद हैं उनकी सबसे छोटी पॉजिटिव पावर या उनकी सबसे छोटी नॉन नेगेटिव पावर जो आपकी होती है, जो कि एक इंटीजर होती है, जिस पर वो आइडेंटिटी को प्रोड्यूस कर दें, वही उसका ऑर्डर कहलाती है। जैसे अगर हम ओमेगा को लें तो ओमेगा की पावर 1, सबसे पहले पहचानो इस ग्रुप में आइडेंटिटी कौन है, 1 है। अब ओमेगा की पावर को बढ़ाते जाओ और देखो किस पहली पावर पर 1 प्रोड्यूस हो जाएगा। ओमेगा की पावर 1 डज नॉट इक्वल टू 1, ओमेगा की पावर 2 डज नॉट इक्वल टू 1, बट ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू, तो 3 पावर लगाते ही 1 प्रोड्यूस हुआ, यानी कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। वो मिलेगा 6 पर भी आपको। अगर हम ओमेगा की पावर 6 करें तो हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 3, और रिजल्ट विल बी कितना, 1। तो ओमेगा की पावर 6 पर मिलेगा, ओमेगा की पावर 9 पर मिलेगा, ओमेगा की पावर 12 पर मिलेगा, लेकिन अब सारे इंटीजर बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए जो सबसे पहला लीस्ट नॉन नेगेटिव जो पावर होती है जिस पर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है, वही आपके एलिमेंट का क्या बन जाता है, ऑर्डर बन जाता है। क्लियर हुआ? जैसे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है। अब इसमें अगर -1 की पावर 2 करें तुरंत आइडेंटिटी 1 प्रोड्यूस हो जाता है कि नहीं? अगर हम आयोटा की पावर 4 करें तो तुरंत 1 प्रोड्यूस हो जाता है कि नहीं? अगर माइनस आयोटा की पावर 4 करें तो भी क्या 1 प्रोड्यूस होता है? इसके बाद भी होता है, लेकिन इससे पहले प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो यहां पर जिस सबसे छोटी पॉजिटिव या जिस सबसे छोटी नॉन नेगेटिव पावर पर आइडेंटिटी प्रोड्यूस हो जाए, वही सबसे छोटी नॉन नेगेटिव पावर ही आपके एलिमेंट का क्या कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है। ऐसे भी कह सकते हैं कोई एलिमेंट खुद से कम कितनी बार ऑपरेट करे कि आइडेंटिटी को जनरेट कर दे, तो वही संख्या उस एलिमेंट का क्या कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है। क्लियर हुआ? चलो
लिखना इसमें द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट G बिलोंग टू द कैपिटल G, यहां पर लिख देना ग्रुप, बिलोंग टू द कैपिटल G ग्रुप is the smallest, is the smallest positive integer, smallest positive integer small n, small n such that G to the power n is equal to identity। ठीक, लेकिन ये तो ना जब आप प्रोडक्ट में नोटेशन ले रहे हो, मतलब आप ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन का मान रहे हो, अगर यही ऑपरेशन एडिटिव हो तो G की पावर n नहीं बल्कि कितना होगा, n इंटू जी होगा। ठीक, यहां पर लिख देना ब्रैकेट में इन एडिटिव नोटेशन, इन एडिटिव नोटेशन, in additive notation this would be ng is equal to, और एडिशन की आइडेंटिटी को किससे दर्शाया जाता है, जीरो से, तो ng is equal to 0। एडिटिव नोटेशन में ये होना चाहिए। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा, दिमाग पे बोझ नहीं लादना है, ये इतनी ज्यादा लैंग्वेज भी नहीं पढ़नी है। कोई एलिमेंट खुद से कम कितनी बार ऑपरेट करे, खुद से किसी और से नहीं, खुद से कम कितनी बार ऑपरेट करे कि वो उस दिए गए ग्रुप की आइडेंटिटी को प्रोड्यूस कर दे। कम से कम जितनी बार ऑपरेट करेगा यही संख्या ग्रुप का क्या बन जाएगी, ऑर्डर बन जाएगी। अगर वो खुद से चाहे जितनी बार प्रोड्यूस करे, चाहे जितनी बार खुद से ऑपरेट करे, लेकिन आइडेंटिटी प्रोड्यूस ना कर पाए, तो या तो उसका ऑर्डर जीरो कह दिया जाएगा और या तो उसका ऑर्डर इनफाइनाइट कह दिया जाएगा। हालांकि इस डिफिनेशन के हिसाब से उसका ऑर्डर आपको हमेशा इंफिनिटी ही कहना पड़ेगा, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये क्या लिखे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो पॉजिटिव नहीं बल्कि क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। क्लियर हुआ? इसीलिए कुछ किताबें ना नॉन नेगेटिव का इस्तेमाल करती हैं। चलो, डबल स्टार करके उसी के नीचे लिखना। ठीक, आप इन्हीं के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, लिखना इफ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट, मतलब आपको ऐसा कोई इंटीजर ही ना मिले, मींस आप एलिमेंट को खुद से ऑपरेट कराते रहो लेकिन वो आइडेंटिटी प्रोड्यूस ही ना करे, तो यहां एलिमेंट का ऑर्डर क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट कहलाएगा। यहां हम जीरो नहीं कह सकते हैं, जब हम नॉन नेगेटिव बोल देंगे तो हम जीरो बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते, यहां इस सेंस में नहीं बोल सकते। लिखना इफ नो सच इंटीजर, if no such integer if no such integer exist, if no such integer exist, we say that, हम कहते हैं कि we say that G has infinite, G has infinite order, तब हम कहते हैं कि हमारे ग्रुप का ऑर्डर कितना है, सॉरी हमारे एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, इनफाइनाइट है। लिखना द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट G is denoted by same order of G और अथवा ऑर्डर ऑफ G। किसी एलिमेंट के ऑर्डर को चाहे आप मॉड के अंदर में लिख दो और पढ़ो ऑर्डर ऑफ G, और या तो आप इस तरीके से O ऑफ G लिख दो। चले एग्जाम्पल उठाए जाए कुछ, बता दें। लिखना एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल 1 लिखना। पहले ग्रुप के ऑर्डर की बात करते हैं। हम जानते हैं इंटीजर का सेट एडिशन ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है, ठीक। लेकिन ये बताओ इसके अंदर कुल कितने एलिमेंट होते हैं? इनफाइनाइट। तो लिख देना हैज ऑर्डर इनफाइनाइट, हैज ऑर्डर इनफाइनाइट। ये हमारा ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। फिर अगला लिखना इन U10, U10 याद है ना, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, वो पॉजिटिव नंबर जो 10 से छोटे हैं लेकिन 10 के साथ को प्राइम है, वो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। U10 विद मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10। यहां पर ऑर्डर ऑफ U10 इज इक्वल टू 4 एज, अगर हम U10 लिखें तो U10 एक्चुअल में कौन होते हैं बोलो? 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर कौन होगा? 7 होगा, फिर कौन होगा? 9 होगा। चूंकि U10 के अंदर में केवल 4 लोग आएंगे तो ऑब्वियस बात है इसके एलिमेंट का ऑर्डर भी कितना होगा? एलिमेंट का करें, ग्रुप का ऑर्डर हमारे कितना होगा? 4 होगा। ऑर्डर ऑफ U10 इज इक्वल टू 4, ठीक। इसी तरीके से इन U15, ग्रुप U15 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 15, इसमें ऑर्डर ऑफ U15 इज इक्वल टू, बोलोगे ऑर्डर ऑफ U15? 8 8 8, बाद में सिखाएंगे कैसे, बाद में सिखाएंगे। ये ना 5 ऑफ 15 हो जाएगा, आइलर्स 5 फंक्शन बनेगा, और इसको हम लोग ब्रेक करते हैं 5 ऑफ 15 को तोड़ो 5 गुणे कितना? 3, 5 तिहाई 15। चूंकि दोनों प्राइम है तो ये टूटेगा 5 ऑफ 5 इंटू 5 ऑफ 3, सब में नहीं टूटने वाला, सिर्फ डिस्टिंक्ट प्राइम पे तोड़ना और कहीं ना तोड़ना। अब 5 ऑफ 5 का मतलब होता है उन नंबर्स की संख्या जो 5 से छोटे हैं और 5 के साथ को प्राइम है। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी होती है? 4। 5 ऑफ 3 का मतलब है उन लोगों की संख्या जो 3 से छोटे हैं, 3 के साथ को प्राइम, उनकी संख्या कितनी होती है? 2, और 4 दूनी 8। बाद में सिखाएंगे, बाद में हम लिखा भी देंगे, प्रॉपर वे में लिखा देंगे, लेकिन अभी ऐसे खाली जान लो बस ना। यूएन का ऑर्डर आगे आएगा ना, तो आगे यूएन का ऑर्डर लिखाएंगे कि यूएन का ऑर्डर निकाला कैसे जाता है। शायद 5 ऑफ n ही उसका ऑर्डर हो, शायद। तो जब वहां पर लिखाएंगे तो कंफर्म बता देंगे कि कैसे निकालते हैं, ठीक। अभी ऐसे लिख लो, अभी तो तुम यूं ही सोच लो 1 और 5, तो 1 और 15 को प्राइम है, ठीक। इसके बाद फिर 2 और 15 को प्राइम होंगे, इसके बाद 7 और 15, सॉरी 4 और 15, पहले 4 और 15 को प्राइम है, फिर 6 और 15 नहीं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक है। इसके बाद 7 और 15 को प्राइम है, ठीक। इसके बाद 11 और 15, 8 और 15 और 11 और 15 को प्राइम है, 11 15 के बाद 13 और 15 और फिर 14 और 15, तो टोटल कितने लोग आ गए? 8 लोग आ गए। तो आपके यू ऑफ 15 का ऑर्डर कितना हो गया? 8 हो गया। इसके बाद लिखना, हेडिंग डाल दो चाहे तो, ऑर्डर ऑफ, अब इन्हीं ग्रुप में जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालने चल रहे हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, पता है पहले हम तुमको बहुत गंदे तरीके से ऑर्डर निकालना सिखाएंगे, ठीक है, बच्चों वाले तरीके से, खुद से कितनी बार ऑपरेट करता है, बाद में हम तुमको प्रॉपर वे में फार्मूले के थ्रू सिखा देंगे, लेकिन न्यूमेरिकल को करते वक्त अभी नहीं, अभी बच्चों वाला तरीका सिखाएंगे, जिससे वो भूल जाओ तो इससे काम कर लो। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन दीज ग्रुप्स, इन दीज ग्रुप्स, ये जो अभी ग्रुप हम लोगों ने लिखे कौन कौन से? Z लिखा, U10 लिखा, U15 लिखा। अब इसमें जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालने चल रहे हैं, ठीक। सबसे पहले स्टार करके इसकी बात करते हैं। इन ग्रुप ZN, ZN था, Z था, इन ग्रुप Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, पता है, जरा इसका गौर करो, इसमें 0 होता है, 0 आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, नो डाउट, ठीक। इसके बाद फिर 1 को चाहे जितनी बार जोड़ो 0 नहीं प्रोड्यूस होगा, -1 को खुद से चाहे जय बार जोड़ो 0 नहीं प्रोड्यूस होगा, किसी भी एलिमेंट को खुद से अब चाहे जितनी बार जोड़ो 0 प्रोड्यूस नहीं होगा, तो सिर्फ 0 को छोड़ करके हर एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा। क्लियर हुआ? लिखना इस बात को, इन Z प्लस ओनली
ओनली आइडेंटिटी, ओनली आइडेंटिटी 0 हैज ऑर्डर 1, केवल इसी का ऑर्डर कितना होगा 1, ठीक। रेस्ट हैव, बाकी जो बच गए रेस्ट हैव इनफाइनाइट ऑर्डर, इनफाइनाइट ऑर्डर, लेकिन बाकी के ऑर्डर जो होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। लिख दो, 2 मिनट रुक दो, हम ये चौक की धूल खाली कर दें। अगले वाले के लिए निकालते हैं। U10 में आओ, स्टार करके लिखना, इन U10, इन U10, और U10 में ऑपरेशन कौन है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10, ठीक। चलो 1 बाई 1 निकालते हैं। सबसे पहले U10 को लिख लिया जाए यहीं बगल में। U10 कितना था, हम लोग ऑलरेडी अभी अभी निकाल चुके हैं, 1 था, 3 था, इसके बाद फिर 5, 7 था और 9 था, यही था। आओ सबसे पहले आइडेंटिटी देखी जाए तो आइडेंटिटी कौन है, 1। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा कितना होता है, 1। तो इसका मतलब ऐसे स्टार 1 कर दें तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। अगर इसको सही सलामत लिखना बताएं कैसे लिखेंगे, एज, क्योंकि हमको पता है 1 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो कितना 10, तो 1 खुद से कितनी बार काम किया, एक ही बार में, और आइडेंटिटी को प्रोड्यूस कर दिया। अब आओ 3 के पास आते हैं, ठीक। स्टार 2 सेकंड वाले का निकाल रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू, आओ 3 का ऑर्डर निकालते हैं। 3 का ऑर्डर कितना, 4, कैसे, यहां देखना, एज, आंसर पहले बता दे रहे हैं, निकाल बाद में रहे, एज 3 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 10, सहमत हो कि नहीं सहमत हो। अब दोनों तरफ पावर 2 2 बढ़ाओ, 3 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट 3 त्रिका 9, 9 मॉडुलो 10, सहमत हो। अब 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट, देखो हम पावर एक एक बढ़ा रहे हैं, इकट्ठे नहीं जंप कर रहे हैं। 3 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और 10 से डिवाइड लगाओ, 10 दूनी 20, 20 7 27, 7 मॉडुलो 10। अब दोनों साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर, दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये बना 3 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट 7 त्रिक 21, और 10 से भाग गया, 10 दूनी 20 1 21, 1 मॉडुलो 10, यानी 3 ने खुद से 4 बार ऑपरेट करके क्या प्रोड्यूस कर दिया, आइडेंटिटी, इसीलिए ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। क्लियर हुआ। अच्छा, फिर आना इसके बाद, फिर अगले पर स्टार 3, क्योंकि मैंने एक थ्योरम नहीं की है, अभी नहीं की है, चैप्टर तो अब खुला ये ना। थ्योरम होता है एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर बराबर होता है, एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर बराबर होता है। तो ऐसे में गौर करो 3 का इनवर्स 7 है, 7 त्रिक 21, और 10 दूनी 20 1 21, आइडेंटिटी आ गई कि नहीं आ गई। तो इसका मतलब ये 3 का इनवर्स 7 है, तो 3 का ऑर्डर 4 है, तो 7 का भी ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। लेकिन ये थ्योरम अभी तक की नहीं है, इसलिए अभी कर नहीं सकते, लगाना पड़ेगा प्रॉपर वे में। ऑर्डर ऑफ 7 इज इक्वल टू कितना, 4, कैसे, एज 7 कॉन्ग्रुएंट कितना, 7 मॉडुलो 10, ठीक, 7 मॉडुलो कितना हो गया 10, यानी कि इसका मतलब 7 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट 7 7 49, और 10 से डिवाइड लगाओ, 10 चौक 40 और 9 49, तो ये हो गया 9 मॉडुलो 10। ये एक काम और ना कर दे यहीं पर चालाकी से, एक काम और कर दे, दिस इंप्लाइज दैट 7 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट -1 मॉडुलो 10, सहमत हो कि नहीं। और दोनों तरफ पावर 2 चढ़ा दो, दोनों तरफ पावर 2 चढ़ा दो, तो दिस इंप्लाइज दैट 7 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 10। इसमें एक तो धोखा होता है, कभी कभी आप पावर यूं अचानक बढ़ा देते हो, तो आप बीच में एक छोड़ दे रहे हो 3 को, और क्या पता वो 3 पर आइडेंटिटी दे देता, ऐसा एक दिमाग में बात बनती है। देगा नहीं वो अलग बात है, लेकिन दिमाग में एक बात बनती है। तो दोनों साइड में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड में, तो ये हो गया 7 की पावर 3, और 9 सते 63, 10 छंग 60, 3 63 नहीं आएगा। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 7 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 बार काम किया तो जाकर के आइडेंटिटी को प्रोड्यूस किया। क्लियर हुआ। अब अगले को मत लगना,
अगला हम लोग अगर करना चाहे तो भी 9 y 81, 10 8 80 1 81 प्रोड्यूस हो गया आइडेंटिटी। और चाहे तो हम लोग एक थ्योरम ऑलरेडी कर चुके हैं कि यूएन में जो ये होगा लास्ट वाला, इसका ऑर्डर कितना होगा, हमेशा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। स्टार 4 ऑर्डर ऑफ 9 इज इक्वल टू 2 एज 9 की 2 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो कितना हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो एक लाइन में, काम खत्म। तो जो 4 ऑर्डर का ग्रुप है और 4 ऑर्डर के ग्रुप के पास एक एलिमेंट का ऑर्डर 1 है। अब एक चीज दिमाग में ऐसे बैठा रहे हैं, ग्रुप का ऑर्डर 4 है और इसके पास 4 एलिमेंट आए, ऑर्डर जितना उतने एलिमेंट, जिसमें से एक एलिमेंट का ऑर्डर कितना है 1, 2 एलिमेंट का ऑर्डर कितना है 4 और एक एलिमेंट का ऑर्डर कितना है 2। जरा तुम गौर करो, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, 2 दूनी 4, 4 एक के 4, 1 चौके 4 डिवाइड कर रहा है। आगे क्या पता ये थ्योरम बन जाए कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, क्योंकि अगर ये थ्योरम बन गई तो निकालना आसान होगा। तो मुझको 3 को चेक भी नहीं करना था, अगर ये थ्योरम बन गई, बनेगी। एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को पार नहीं कर सकता, एक बात। दूसरी बात, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को काटेगा ना। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये आएगी थ्योरम। अब ऐसे में अगर हम इसकी पावर 3 करना भी चाहे ना, तो 7 का ऑर्डर कभी भी 3 नहीं हो सकता, बिकॉज 3 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 4। लेकिन चूंकि ये सब पढ़े नहीं है ना, तो अभी बहुत ज्यादा भाग नहीं सकते, हाथ पैर तुम्हें फैलाना पड़ेगा। ऐसे नोट कर लो इसको। चलो U15 नहीं निकाल रहे हैं, U15 में 8 लोग हैं, ठीक है, उसको नहीं करेंगे। चलो एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2, सेकेंड एग्जाम्पल देखना। इन ग्रुप Z10, in Z10 with respect to addition modulo 10, ठीक, वेयर जहां पर Z10 आपको दिया गया है, Z10 इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9, ये रहा। 10 से भाग देने पर रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा। कुल मिला के 9 तक रिमाइंडर बचेंगे, उन लोगों को हमने इकट्ठा कर लिया। ये हमारा Z10 है, ठीक। इसमें चलो ग्रुप का ऑर्डर पता है कितना है, ग्रुप का ऑर्डर 10 है, Zn का ऑर्डर n होता है। आओ हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं, देखना। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना 1, सहमत हो कि नहीं सहमत हो, ठीक, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है 1। इसके बाद दूसरा आना, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 10, क्योंकि एक को 10 बार जोड़ोगे तो 10 आएगा और 10 दहम, बस 10 दाम था, 10 इक्के 10, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, यानी आइडेंटिटी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आना ऑर्डर ऑफ 2। अच्छा लिखना चाहोगे अगर मॉड्यूलर सिस्टम में तो ऐसे लिखा जाएगा, देखना, एज 10 इंटू 1, 10 इक्के 10। अब इस 10 को 10 से भाग लगाओ, रिमाइंडर कितना 0, मॉडुलो कितना, लिखने में ऐसा लिखना पड़ेगा। अब इस पर सुनो, ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 एस, क्योंकि 5 2 इंटू 5, या 5 इंटू 2 कर दो, दोनों सही माने जाएंगे, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं, 5 इंटू 2 कॉन्ग्रुएंट, 5 दूनी 10, रिमाइंडर 0, मॉडुलो कितना हो गया। इसी तरीके से आओ 3 वाले पे, ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू, बोलो, ऑर्डर ऑफ 3 10 10 एज, क्योंकि मुझको पता है 10 इंटू 3 कॉन्ग्रुएंट, 10 3 आई 30, 10 से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0, मॉडुलो कितना हो गया 10। पीछे मल्टीप्लीकेशन था इसलिए 1 बचा रहे थे, इधर एडिशन है, एडिशन की आइडेंटिटी 0 है, इसलिए 0 देखना पड़ेगा। अच्छा इसके बाद फिर आना स्टार, ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल टू 5 एस, क्योंकि 5 इंटू 4 यानी 4 पंचे 20 और रिमाइंडर कितना बचा 0, मॉडुलो कितना हो गया। क्लियर हुआ। इसके बाद फिर स्टार, अब कौन है 5, बोलोगे 2 एस, क्योंकि 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट 0, मॉडुलो 10। ये होता है ना कैलकुलेट करके निकालने का तरीका है। 5 के बाद फिर आना 6 पर, ऑर्डर ऑफ 6 इज इक्वल टू, बोलोगे
5, हाँ 6 पंचे 30, एस 5 इंटू 6 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो कितना 10, ठीक है 7 पर आना। ऑर्डर ऑफ 7 इज इक्वल टू 10 एस 10 इंटू 7 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 10, 10 सतह 70 और 10 से कट करके रिमाइंडर दिया 0। फिर अगला ऑर्डर ऑफ 8, 8 पंचे 40 एस 5 इंटू 8 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 10, ये हो गया। और लास्ट आता है लास्ट 9 इज इक्वल टू 10 एस 10 इंटू 9 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉडुलो 10। अब उस बात को फिर से ध्यान देना, ग्रुप का ऑर्डर 10 है, 1 10 को डिवाइड करता है, 10 भी 10 को काटता है, 5 भी 10 को काटता है, 10 भी 10 को काटता है, 5 भी काटता है, 2 भी काटता है। फिर यहां पर अरे इधर 5 10 5 10, क्लियर हुआ? तुम एक चीज गौर करना, 10 के डिवाइजर कौन कौन है? 1 है, फिर कौन है? 2 है, फिर कौन है? 5 है, फिर कौन है? 10 है। यही 10 के डिवाइजर हैं। और क्या जो आपको एलिमेंट मिले हैं वो इन्हीं ऑर्डर के मिले हुए हैं कि नहीं मिले? इसका मतलब फिर ये बात पक्की होती है, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक, लिख लो तो मिटाया जाए। कल फाइनली हम लोग मैट्रिक्स शुरुआत कर देंगे, थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं, थोड़ा तो मिल ही सकता है ना। चलो अब हेडिंग डालो सब ग्रुप्स। सब ग्रुप, घबराना मत कि बड़ी जल्दी ऑर्डर खत्म होकर के सब ग्रुप्स आ गया ना। जैसे थ्योरी बंद होगी तैसे 82 न्यूमेरिकल्स का पिटारा आपके सामने होगा ना। टोटल 11 चैप्टर आते आते 950 न्यूमेरिकल का पैकेट तैयार हो जाता है गैलियन में। 8वें एडिशन में 11 चैप्टर आते आते हाँ 950 न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे सुकून से ना। अब इतने में 950 न्यूमेरिकल बहुत होते हैं, इतना लगाने के बाद आपका हाथ एकदम खुल चुका होता है पूरे तरीके से, तो आप भारी किताबें भी अब लगा सकते हो, जैसे जॉन बी पहले हो गया। तो कोचिंग की बुकलेट उठा सकते हो, किसी भी कोचिंग की आप उठा सकते हो, लेकिन इतना जानने के बाद, इसके पहले का नहीं है। अब हल्के फुल्के तो हम लोग बीच बीच में लेते जाएंगे, अब उसकी दिक्कत नहीं। जैसे सब ग्रुप लिख लेंगे ना तो कुछ क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग, सब ग्रुप्स में लिखना कुछ नहीं, उसके नाम से ही जाहिर है। नाम दो हिस्से में बटा पड़ा हुआ है, एक है सब और दूसरा है सिंपल। पहले इनकी बात करेंगे और फिर इनकी बात करेंगे। इसका मतलब आप जिसकी बात करने जा रहे हो वो ग्रुप तो बनाना ही बनाना चाहिए, एक बात। दूसरा, सब का मतलब होता है छोटा, यानी उसकी हैसियत कमतर होनी चाहिए। तो अगर कैपिटल जी कोई दिया गया ग्रुप है और हम इसका एक सबसेट निकाल लेते हैं एच, जी ग्रुप है किसी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में, ये याद रखना। पेरेंटिंग सेट जिस बात को फॉलो कर रहा है, पेरेंटिंग सेट जिस बात को फॉलो कर रहा है, ये जो टुकड़ा काट करके निकाला गया है ये भी उसी बात को फॉलो करना चाहिए, यानी ये अपना ऑपरेशन चेंज नहीं कर सकता। ऑपरेशन इसके लिए भी कौन सा रहेगा? स्टार का ही रहेगा। अगर जी का एक टुकड़ा जो कि कौन है, नॉन इम्पटी है, वो इसी ऑपरेशन के साथ खुद एक ग्रुप बना ले तो अपना तो बन गया ग्रुप, लेकिन पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में इसकी हैसियत कमतर है, तो जब ये इसके कंपैरिजन में कहा जाएगा तो इसको क्या नाम देंगे? सब ग्रुप नाम देंगे। अकेला देखोगे तो कौन है? ग्रुप है, लेकिन पेरेंट्स के साथ देखा जाएगा तो कौन हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक, लिखना इसी बात को। लिखना, इफ अ सबसेट एच, इफ अ सबसेट कैपिटल एच ऑफ अ ग्रुप जी, ऑफ अ ग्रुप capital G, if a subset H of a group capital G is itself a group, is itself a group under the operation
अंडर द ऑपरेशन ऑफ कैपिटल जी, यानी जो ऑपरेशन कैपिटल जी है उसी ऑपरेशन के प्रभाव में ये भी ग्रुप बना ले, ठीक। देन कैपिटल एच इज नोन एज, कैपिटल एच जाना जाता है, कैपिटल एच इज नोन एज सबग्रुप ऑफ कैपिटल जी। तब ये कैपिटल जी का क्या कहा जाएगा, सबग्रुप कहा जाएगा। नोटेशन लिख देना, नोटेशन हम लोग ऐसे देते हैं, H इज द सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G, लेस देन आर इक्वल टू ना पढ़ना, सब ग्रुप का साइन है वो। अच्छा, यहीं से बात उठती है, कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है, यानी G इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो G खुद अपना कौन होगा, एक सब ग्रुप होगा। क्लियर हुआ। एक और बात, मैंने यहां कहीं पर भी H डज नॉट इक्वल टू 5 नहीं लिखा है, हाँ या ना, क्यों नहीं लिखा है बताओगे, क्यों नहीं लिखा है? H डज नॉट इक्वल टू 5 कहीं नहीं लिखा गया, क्यों? हाँ, ग्रुप फॉर्म करने के लिए सेट का नॉन इम्पटी होना कंपलसरी है, तो जब आप ये कह रहे हो कि वो एक ग्रुप बनाए, तो इसका मतलब बिना नॉन इम्पटी हुए वो ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकता, वो तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट है, ठीक। लाइन चेंज करके लिखना यहां पर, अगर केवल और केवल H लेस देन G लिख दिया जाए, जैसे लेस देन आर इक्वल टू का साइन लगा है, तो लेस देन आर इक्वल टू पढ़ना मत, खाली एक नॉर्मली कह दे रहे हैं, बाकी H इज द सब ग्रुप और इक्वल सब ग्रुप ऑफ G, या तो H G के बराबर होगा और या तो H G का सबसेट होगा, ठीक। अगर ये प्रॉपर सबसेट हुआ तो प्रॉपर सब ग्रुप बन जाएगा, लिखना इसी बात को, H इज द सब ग्रुप ऑफ G इंडिकेट, ये दर्शाता है, indicate that capital H is a subgroup, indicate that capital H is a subgroup of capital G, but लेकिन अगर ये सिंबल बना हुआ है, इक्वलिटी नहीं है, तो ये सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि H G का सबग्रुप तो है लेकिन G के बराबर नहीं है, ठीक। बट इज नॉट इक्वल टू कैपिटल G इटसेल्फ, लेकिन खुद G के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू कैपिटल G इटसेल्फ, और ऐसे सब ग्रुप को हम लोग प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं, लिख देना, सच अ सब ग्रुप इज कॉल्ड, ऐसा सब ग्रुप कहलाता है, इज कॉल्ड या कहा जाता है, इज कॉल्ड अ प्रॉपर सब ग्रुप, सच अ सब ग्रुप इज कॉल्ड अ प्रॉपर सब ग्रुप, ऐसे सब ग्रुप को हम लोग प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। एक शब्द होता है ट्रिवियल ना, आम जिंदगी में जिसका मतलब होता है तुच्छ, याद है ना, ट्रिवियल जो होता है आम जिंदगी में उसका मतलब होता है तुच्छ। ऐसे लोग जो बार बार आपके घर आए, बेमतलब किसी बेशर्मी की हद को पार करके आए, वो ट्रिवियल कहलाते हैं। तो जिनका आना कंपलसरी है, आप टाल नहीं सकते हो, मौत का आना कंपलसरी है, वो ट्रिवियल है, ठीक। वो आएगी ऑब्वियस सी बात है। ऐसे ही आप कोई भी ग्रुप उठा लो, उसका एक सब ग्रुप जरूर आएगा, हर हाल में, आइडेंटिटी को लेकर के बनाया गया। अगर जैसे कैपिटल जी एक ग्रुप है तो उसमें ई तो बिलोंग करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप सिंगलटन ई ले लेते हो ऑपरेशन के साथ, तो ये आपका ग्रुप बनाएगा ही बनाएगा। और किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी तो कंपलसरी होगी, कोई और एलिमेंट हो या ना हो, लेकिन आइडेंटिटी तो रहेगी रहेगी। इसका मतलब किसी भी ग्रुप के लिए, चाहे उसके पास एक एलिमेंट हो और चाहे उसके पास एलिमेंट की संख्या एक से ज्यादा हो, ये वाला सब ग्रुप उसके पास जरूर होगा। और जो बार बार चढ़ जाए फगवे कढ़ाई की तरह, उसको हम लोग कहते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप। ये हम लोगों का किस नाम से जाना जाएगा, ट्रिवियल सब ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। चलो लिख लेते हैं इसको भी, नोट लगा देना, उसी नोट में इसको लिख देंगे।
लिखना, नोट लगाए, नोट में लिखना द सब ग्रुप, नोट द सब ग्रुप सिंगल्टन ई, ठीक, इस कार्ड कहा जाता है, इस कार्ड। अब मेरे को ना बार बार ये बताने की जरूरत नहीं वेयर इज आइडेंटिटी, क्योंकि हम जानते हैं आइडेंटिटी को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस कार्ड द ट्रिवियल सब ग्रुप, इज कॉल्ड द ट्रिवियल सब ग्रुप, इज कॉल्ड द ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी। इसे कैपिटल जी का ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं। ये नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2 इसी में लगा दो, नोट नंबर 2 अ सब ग्रुप, और अगर कोई सब ग्रुप इसको अलावा है, इसके अलावा है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल बोलेंगे। लिखना अ सब ग्रुप दैट इज नॉट सिंगल्टन ई is called a non-trivial, is called a non-trivial subgroup, a non-trivial subgroup of कैपिटल जी। इसके अलावा अगर कोई सबग्रुप आपको मिलता है तो उसको हम लोग नॉन ट्रिवियल सबग्रुप ऑफ कैपिटल जी कहेंगे। ठीक, नोट नंबर 3 लगा दो इसी समय, नोट नंबर 3 बड़ा जरूरी नोट है ना, बहुत जरूरी है। जेड एडिशन ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है, मानते हो, अबेलियन बनाता है। और जेड अपने लोग जानते हैं, जेड कौन है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू, यही है। अच्छा, हम लोग एक और जानते हैं, जेड एन एडिशन मॉड्यूलो एन के रिस्पेक्ट में, और हम लोग जेड एन को क्या लिखते हैं, जेड एन इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन एन माइनस 1। एक नजर में देखने पर लगता है जेड एन इज द सबसेट ऑफ जेड, हाँ या ना, 0 से लेके n माइनस 1 तक, और ऊपर 0 से लेके ऑनवर्ड, तो उसमें n माइनस 1 ऑलरेडी तुमको नजर आएगा कि नहीं, तो दिखता है कि जेडन ऊपर वाले का सबसेट है, वो भी ग्रुप है, नीचे वाला भी ग्रुप है, तो एक झटके में बोल देते हैं कि नीचे वाला ऊपर वाले का सब ग्रुप है। क्या अंतर नजर आ रहा है? उनका ऑपरेशन डिफरेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर ही जिसका अलग है। वो दिखने में भले आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो पैकेजिंग का धोखा है, वो दोनों एक नहीं हो सकते हैं। ठीक, फिनाइल की बोतल में, फिनाइल की बोतल में चाशनी भर दो और किसी को खोल लो, बच्चा पी लो इसको, कतई नहीं पिएगा, पिएगा? हाँ, नहीं, उसको बताना थोड़े, फिनाइल की बोतल में चाशनी भर दो और बताओ मत, बस खाली को पी डालो इसको, मेरे भरोसे पे पी डालो, पिएगा? नहीं, इतना दमदार कोई पैदा नहीं हुआ, अपने घर का नहीं होगा। और छोड़ो, पापा तुमको कहें तुम ना पियो ना, दूसरे को अलग करो ना। ये दिखने में ऐसे, बाहर से दिखने में ना एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी में एक जैसे नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर का ही फर्क है इनमें। ये एक्चुअल में ना रिमाइंडर वाली दुनिया बसी पड़ी हुई है। हम किसी नंबर को n से डिवाइड लगाते हैं और जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बचता है उसको यहां पर भर देते हैं। क्लियर हुआ? लिखना इस बात को, यही हमारा तीसरा वाला रिमार्क है, लिखना। और चाहे तो इसको ब्लैक पेन से लिखो, ये ज्यादा खास रिमार्क है। Zn with addition modulo n is not a subgroup of, is not a subgroup of Z with operation addition, since, क्योंकि since addition modulo n is not the operation, is not the operation of Z। ठीक, लिख करके चाहे तो इसको घेरा मार दो, ये ज्यादा सटीक है। गाना टोनी कक्कड़ भी गाते हैं, गाना सोनू निगम भी गाते हैं, लेकिन टोनी कक्कड़ सोनू निगम के क्लब में शामिल नहीं हो सकते हैं, दोनों का ऑपरेशन ही डिफरेंट है। वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और वो एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते हैं, अलंकार वाले हैं टोनी कक्कड़, हिंदी के खास ज्ञाता। हो जाए तो आगे बढ़ा जाए।
अच्छा उसका कोई गाना याद करो ना, और कोई याद ही नहीं आता, बार बार वही आता है, कुर्ता पजामा काला 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 काला, और कोई नहीं याद आता है। गाए उसने और भी हैं, लेकिन ये एक बार बार याद आता है। बीच में एक आया कहानी सुनो। अब कहानी सुनो थ्री, वो कौन सा था, टू था। टू था, अब थ्री वाला नहीं आ रहा इधर, आना चाहिए। हेडिंग डाल दो सब ग्रुप टेस्ट। यहां से हम टेस्ट करेंगे कोई दिया गया सेट सब ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, उसके लिए बात करें। हेडिंग डाल दो सब ग्रुप टेस्ट। सब ग्रुप टेस्ट, सब ग्रुप टेस्ट। इसमें थ्योरम, थ्योरम 3.1 गैलियान से। गैलियान, ये चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 की पहली थ्योरम, थ्योरम 3.1। तुम मत लिखो 3.0, तुम खाली थ्योरम लिख दो, काम चल जाएगा। वो इसलिए लिखा जाता है ना, कोई न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो या तो न्यूमेरिकल को लगाते वक्त अच्छी चीज है आप जिस थ्योरम का रेफरेंस ले रहे हो सीधे थ्योरम लिख दो, और या तो आप ये कह दो बाय द प्रीवियस थ्योरम और उस थ्योरम का नंबर लिख दो, तो आप पन्ना पलट करके उसी नंबर की थ्योरम देख लो। तो इसीलिए नंबरिंग कर दी जाती है, बाकी आप नंबरिंग करो ना करो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम लोग थ्योरम ही लिख लिया करेंगे। थ्योरम में लिखना, इसको बोलते हैं वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट। मतलब आप केवल और केवल एक प्रॉपर्टी के आधार पर बता दोगे कि वो सबग्रुप बनाएंगे। देखो एक तो कहा गया कि अगर आप सबग्रुप बनना चाहते हो तो आपको मेन ग्रुप का सबसेट होना पड़ेगा, एक बात। ऑपरेशन आप बदल नहीं सकते हो, दूसरी बात। तीसरी बात, आपको खुद उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब ग्रुप बनाने के लिए चार प्रॉपर्टी, पहली क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जब तक ये चार प्रॉपर्टी आप पूरी नहीं करोगे ग्रुप नहीं बनोगे, तो ऐसे में चार है, ये हमको आसानी करेगा। ये कौन है, वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट। मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्रॉपर्टी के दम पे आप ये कह दोगे कि अगर ये एक प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो वो जो चार की हम चर्चा करते हैं ना वो चार ऑटोमेटिकली डन हो जाएंगी। तो आप एक के आधार पर ही डिसाइड कर दोगे कि ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, और ग्रुप बन गया तो सब ग्रुप ऑटोमेटिकली हो गया। क्लियर हुआ, लिखना। हेडिंग डाल दो वन स्टेप, वन स्टेप, वन स्टेप सबग्रुप, सबग्रुप टेस्ट, वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट। लिखना इसमें, लेट, माना कैपिटल जी बी अ ग्रुप, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप। माना कैपिटल जी कोई दिया गया ग्रुप है, एंड कैपिटल एच, ठीक, अ नॉन इम्पटी, कैपिटल एच ऐसे लिख देना, डज नॉट इक्वल टू 5 बी द सबसेट ऑफ कैपिटल जी, ऐसा लिख सकते हैं। माना कैपिटल जी कोई दिया गया ग्रुप है और एच उसका कोई नॉन इम्पटी सबसेट है ऑफ कैपिटल जी, फुल स्टॉप लिखना। इफ, यदि ऐसा हो कि, इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द एच, अगर एच से चुने गए किसी भी दो मेंबर के लिए ए बी इनवर्स किसमें आ जाए, एच में आ जाए, देन, तो हम गारंटी देते हैं, देन कैपिटल एच इज अ सबग्रुप, इज अ सबग्रुप, then capital H is a subgroup of capital G। तब ये कैपिटल एच जी का क्या हो जाएगा, सब। लेकिन ये तब है ना जब हमने मल्टीप्लीकेशन को ऑपरेशन माना है। अगर यही ऑपरेशन एडिशन का है ना तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। उसको यही नीचे लिख लेना ब्रैकेट में, लिखना इन एडिटिव नोटेशन, इन एडिटिव नोटेशन, इन एडिटिव नोटेशन, in additive notation for all a comma b belong to the H, a minus b present in H, then capital H is a subgroup, then capital H is a subgroup of capital G। तब कैपिटल एच जी का क्या हो जाएगा, सबग्रुप हो जाएगा। लिख करके ऐसे ही ब्लैक पेन से इसको रोक देना। बता रहे हैं कैसे, हम एक प्रूफ नहीं देंगे, प्रूफ नहीं देंगे,
सिर्फ एज अ थ्योरम इसको लिख लेंगे। तुमको हम ये करके दिखा दे रहे हैं कैसे आप एक के ही दम पे ये सारी बातें कह देते हो। वेक्टर स्पेस में याद होगा हम लोग ऐसे ही एक थ्योरम करते थे, याद आया? कौन सी थी? हाँ, फॉर ऑल ए बिलोंग टू द फील्ड एफ, फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू द डब्ल्यू, ए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू द डब्ल्यू। ये तो वो था। अब तुमको इसमें इनवर्स नहीं नजर आया तो दूसरा वाला याद करो। एक और किए हुए थे जिसमें हमने कहा था फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू, पहला ये हो कि अल्फा माइनस बीटा प्रेजेंट इन डब्ल्यू, और फिर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू द एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू द डब्ल्यू, ए अल्फा आल्सो प्रेजेंट इन डब्ल्यू। तब दो होता था, वो 2 स्टेप टेस्ट था और पहला वाला 1 स्टेप था। और इसके बाद सब मिला करके एक और जनरलाइज लिखते थे, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द एफ, फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू द डब्ल्यू, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू द डब्ल्यू। ये हो जाए 1 स्टेप में निपटा देते थे। सेम सेम, दूसरा नहीं है। देखना प्रूफ तुम लोग ना लिखना, केवल बस सीख लो बस कैसे होता है, प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है। जो शर्त दे रहे उसी शर्त पे बात कर रहे हैं, ठीक? चाहे तो एडिटिव वाले को उठा लो चाहे मल्टीप्लिकेटिव वाले को, ठीक? इन्होंने कहा है कि शर्त है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द एच, ए बी इनवर्स एच में होगा ही होगा। बस यही इतना इन्होंने कहा हुआ है। मान लेते हैं, माना आपने बात सही कही। तो चूंकि आप कह रहे हो ये कंडीशन हर एलिमेंट के लिए होल्ड है, ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, तो चलो मान लेते हैं टेक, सबसे पहला ले रहे हैं, टेक ए बराबर बी। हम ए और बी को क्या ले लिए? बराबर ले लिए। तो सोचो ये कंडीशन क्या होगी? देन बाय गिवन कंडीशन अपने को मिलेगा ए, ए इनवर्स बिलोंग टू द कैपिटल एच। क्यों? मैंने बी की जगह पर क्या रख दिया? ए। और जब कोई एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट करेगा तो रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस करेगा? आइडेंटिटी। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई, आइडेंटिटी बिलोंग टू द कैपिटल एच। पहली बात हो गई, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड कर गया। अब बारी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, देख लेते हैं। अब चूंकि आप कह रहे हो ई बिलोंग टू एच, तो सोचो अब यहां से क्या हुआ? नाउ हम लोगों के पास मिल चुका है ए कॉमा बी और ई, ये सभी किसके हैं? और आप कह रहे हो ये जो आपने शर्त थोपी हुई है ये हर एक के लिए होल्ड हो रही है, तो सेट करो। टेक, क्या सेट करें बोलो? टेक ए इज इक्वल टू, ए बराबर कितना सेट करते? ई। और ए बराबर ई सेट करते ऊपर वाले से क्या हुआ? ई बी इनवर्स बिलोंग टू द एच। आइडेंटिटी कहीं ऑपरेट करे कोई बदलाव नहीं, इंप्लाइज दैट बी इनवर्स बिलोंग टू द एच। अब जरा पढ़ो, बी बिलोंग टू एच के लिए बी का इनवर्स किसमें है? एच में। इसका मतलब ये बात किसी एक दो के लिए नहीं, फॉर ऑल के लिए है, यानी फॉर एवरी ए बिलोंग टू एच के लिए उसका इनवर्स भी किसमें होगा? एच में। क्लियर हुआ? एग्जिस्टेंस ऑफ कौन है? इनवर्स। दो हो गए। अब बचा क्लोजर। कौन बचता है? क्लोजर। यानी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एच, ए बी बिलोंग टू एच कहना है। तो ठीक है ना, करते हैं। टेक, अब आप ये जानते हो बी इनवर्स एच का है, तो टेक बी इज इक्वल टू, जहां बी है उसकी जगह उसका इनवर्स भर दो। जैसे आप बी की जगह बी का इनवर्स भरोगे, यहां देखना क्या आएगा? ए बी इनवर्स का इनवर्स प्रेजेंट इन, और इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट इटसेल्फ, यानी ए बी बिलोंग टू। क्लोजर हो गया। बचा कौन? एसोसिएटिविटी। लेकिन ये याद रखना, जिस एच की आप बात कर रहे हो वो किसके अंदर में कंटेंट है? ये एच है, ये एच है, और पूरा कौन है? जी। एच का सारा मेंबर किसका है? जी का। और जी कौन है? ग्रुप। जी के मेंबर ऑलरेडी एसोसिएटिविटी को फॉलो कर रहे हैं, तो जी का छोटा सा टुकड़ा काट दिया तो क्या उसी ऑपरेशन के लिए नॉन एसोसिएटिव हो जाएंगे? अभी भी उनकी मजबूरी है। अगर इस कमरे की हम बात करें, इस कमरे में कहा गया इस कमरे में कोई जहरीली गैस नहीं है ना, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन कुछ इसमें ऐसा नहीं है। पता नहीं जहरीली होती भी कि नहीं होती, मेथेन होती है, एक आध हो जाए बस, बाकी सब सही है। हम जनरल बात करें, इस कमरे में कोई जहरीली गैस नहीं है, तो इसका मतलब है तुम इस कमरे के किसी भी पोर्शन में जिंदा रह सकते हो। तो इसका पार्टीशन कर देंगे, क्या उसमें जिंदा नहीं रहोगे? जब सारे मेंबर जो एच के हैं वो ऑलरेडी जी के हैं, ऑपरेशन मैंने बदला नहीं, जी में वो लोग एसोसिएटिविटी को फॉलो कर रहे हैं, तो एच में उसी ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव होंगे ही होंगे। क्या चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई कि नहीं? एक दी गई शर्त से चार बातें होल्ड करवा ली, इसका मतलब ये कंडीशन पर्याप्त है एच को ग्रुप बनाने के लिए। और एच ग्रुप बन गया मतलब एच क्या बन गया? सब ग्रुप बन गया। 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट होल्ड कर जाता है। क्या मुझको इसका प्रूफ दे करके केवल पन्ना भरने की जरूरत है? नहीं, हम नहीं दे रहे प्रूफ, ठीक?
प्रूफ वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। कितने एग्जाम्पल हुए हैं? 2 ही एग्जाम्पल हुए हैं अभी तक, चेक कर लो। 2 एग्जाम्पल हुए हैं, फिर एक एग्जाम्पल लिखना अगेन। एग्जाम्पल लिखना, लेट कैपिटल जी बी एन अबेलियन ग्रुप, बी एन अबेलियन ग्रुप। माना कैपिटल जी कोई दिया गया अबेलियन ग्रुप है विद आइडेंटिटी स्मॉल ई, ठीक। देन कैपिटल एच is the collection of x member of capital G such that x square is equal to E। कैपिटल G एक अबेलियन ग्रुप है, करे G से उन मेंबर को छांट लीजिए जो इटसेल्फ ओन इनवर्स है। भाई एलिमेंट खुद से 2 बार ऑपरेट करके क्या प्रोड्यूस कर दिया? आइडेंटिटी। तो पक्की बात है 2 ही बार में प्रोड्यूस किया और खुद से ही ऑपरेट करके, तो एलिमेंट खुद का ही क्या हो गया? इनवर्स। ऐसे लोगों को छांट लीजिए जो इटसेल्फ कौन है? ओन इनवर्स है। तो ऐसे लोगों का कलेक्शन भी एक सब ग्रुप बनाता है, ठीक। इज अ सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी। लिख करके घेरा मार देना, ये एक रिजल्ट है कि किसी भी ग्रुप से उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो इटसेल्फ ओन इनवर्स हैं, उस ग्रुप के लिए सब ग्रुप का काम करता है। किसी भी ग्रुप से ऐसे लोगों का कलेक्शन जो इटसेल्फ ओन इनवर्स हैं, दिए गए ग्रुप के सब ग्रुप का काम करता है। क्लियर हुआ? चलो एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सप्लेनेशन ध्यान देना। सबसे पहली चीज, अगर आपको किसी को सब ग्रुप कहना है, किसी सेट को सब ग्रुप कहना है, तो सेट को नॉन इम्पटी होना चाहिए। तो पहले आप ये साबित करो कि H कौन है? नॉन इम्पटी है। मुझको पता है ग्रुप में एक एलिमेंट आइडेंटिटी है जो इटसेल्फ ओन इनवर्स होता ही होता है। तो इस सेट में कोई और आए ना आए, आइडेंटिटी तो आएगा। लिखना यहां पर, सिंस E बिलोंग टू द कैपिटल G सच दैट कि E की 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सो इसलिए E बिलोंग टू द कैपिटल H इंप्लाइज दैट H डज नॉट इक्वल टू E H में होगा, इसलिए H आपका नॉन इम्पटी होगा। अब आओ H से 2 मेंबर चुनते हैं। ये एक बात याद रखना, पूरी कहानी में ग्रुप का अबेलियन होना मस्ट है, इसलिए झटके में अबेलियन को भूलना नहीं है। दिमाग में बैठा रहता है स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी पूरे झटके में अबेलियन को भूलना मस्ट, वो भूलना जरूरी नहीं है। क्या बोल रहे हैं हम? अबेलियन को भूलना नहीं है, भूलना जरूरी नहीं है ना, उल्टा बोल रहे हैं। अगर ग्रुप अबेलियन है तभी उसमें से उन लोगों का कलेक्शन जो इटसेल्फ ओन इनवर्स हैं वो सब ग्रुप बनाएगा, क्योंकि अगर ग्रुप अबेलियन ना हुआ तो ये बात पलट जाएगी, तब दिक्कत आपको आएगी। कहां दिक्कत आएगी अभी देखना। अब हम क्या करते हैं, नाउ लेट माना A, B बिलोंग टू द कैपिटल H। अब आप H से 2 मेंबर चुन लो, A और B। अगर ये A और B दोनों H के हैं तो इसका मतलब तय हो चुका है A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, B स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर हुआ? वन स्टेप टेस्ट क्या कहता है कि AB इनवर्स अगर H में हो जाए तो H सब ग्रुप बन जाएगा, लेकिन H में आने के लिए शर्त क्या है कि एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी आ जाए। तो चलो AB इनवर्स का स्क्वायर करते हैं। लिखना, नाउ AB इनवर्स का होल स्क्वायर, AB इनवर्स का होल स्क्वायर, ठीक। लिखो, क्या लिखोगे? इसको तुम लिखोगे AB इनवर्स ऑपरेट कर रहा है किसके साथ? AB इनवर्स ऑपरेट करेगा, रिजल्ट विल बी A B इनवर्स A, बाहर कौन गया? B इनवर्स, लेकिन दिया गया है ग्रुप कैसा है? अबेलियन, तो क्या कम्यूट करवा दें? तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट A B इनवर्स
बी इनवर्स, यहां पर लिख देना सिंस कैपिटल जी इज अबेलियन, कैपिटल जी इज अबेलियन। अभी 2 मिनट वीडियो रोक दो, 2 मिनट वीडियो रोक दो। बोले हाँ, क्या किया हम लोगों ने, भूल गए यार क्या किया था, हाँ स्विचिंग की थी। ठीक, दिस इज इक्वल। अच्छा अब एसोसिएटिविटी से इन दोनों को पास लेकर के आओ तो कितना बनेगा ए स्क्वायर, और ये कितना बनेगा बी की -2। बी की -2 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल इनवर्स। मुझको पता है ए स्क्वायर कितना आइडेंटिटी, बी स्क्वायर कितना आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का इनवर्स कितना आइडेंटिटी, रिजल्ट विल बी, मतलब ये तय हो गया कि ए बी के इनवर्स का स्क्वायर कितना आया आइडेंटिटी, तो ए बी इनवर्स किसका मेंबर हुआ, एच का मेंबर हुआ। तो यहां लिख देना दिस इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग टू द कैपिटल एच। और वन स्टेप टेस्ट कहता है कि एच क्या बन चुका है, सब ग्रुप। ये बताओ अगर ग्रुप अबेलियन ना होता तो कहां फंसते, यही कम्यूटेटिविटी में फंस जाते, इसीलिए ग्रुप का अबेलियन होना मस्ट है। पूछे कुछ, एक एग्जांपल दो, एक एग्जांपल दो जिसमें सारे इटसेल्फ ओन इनवर्स का कलेक्शन, ऐसा एग्जांपल चिपकाना जिसमें सारे इटसेल्फ ओन इनवर्स का कलेक्शन, सब ग्रुप नहीं बनाएगा। सारे नहीं, आपस में ना हो, सारे इटसेल्फ ओन इनवर्स हो, ऐसे लोगों का कलेक्शन ग्रुप ना बनाए, मतलब सब ग्रुप ना बनाए तो ग्रुप नहीं बनेगा। भूल गए, हम कहे ना हरामी रिश्तेदार छोड़े नहीं जाते, बुलाए नहीं जाते लेकिन छोड़े नहीं जाते, बुलाओ मत लेकिन। हाँ, याद आया, D4 की अगर हम बात करें पर्टिकुलर एग्जांपल में, ऐसे हम डीएन पे कह सकते हैं, D4 की बात करें, D4 में सारे रिफ्लेक्शन इटसेल्फ ओन इनवर्स और एक ठो आइडेंटिटी R0 इटसेल्फ ओन इनवर्स, हाँ या ना। लेकिन H और V करो तो रोटेशन देता है, क्या वो रोटेशन R0 हो सकता है, नहीं होता है, याद आया कि नहीं। और वो रोटेशन अगर R0 नहीं हो सकता तो या तो R90 होगा, या तो R180 होगा, या तो R270 होगा। क्लोजर फेल कर गया कि नहीं फेल कर गया, हाँ। इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं, अबेलियन में तो होगा ही होगा, अबेलियन में तो अब आपने थ्योरम प्रूव कर दिया एक हिसाब से कि किसी भी अबेलियन ग्रुप से ऐसे लोगों का कलेक्शन जो इटसेल्फ ओन इनवर्स हैं, ठीक, पता है किसी परिवार में जहां पर सब एक दूसरे से ओपनली बात करते हो, कोई रोक टोक ना हो, सारे एक दूसरे से कम्यूट करते हैं, अबेलियन परिवार हो गया वो आपका, अबेलियन ग्रुप हो गया। एक्चुअली कम्यूटेटिविटी का सेंस ये होता है कि आप चाहे एलिमेंट को लेफ्ट में रख के ऑपरेट कराओ चाहे राइट में, रिजल्ट आपका बदलने वाला नहीं है। और ये बात किसी एक दो मेंबर के लिए नहीं बल्कि सारे मेंबर के लिए होल्ड करनी चाहिए। अब ये करें ऐसे लोगों का कलेक्शन कर लो जो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, जो इटसेल्फ ओन इनवर्स हो, लेकिन वो कलेक्शन कहां से आए, अबेलियन की ही दुनिया से आए। तो ऐसे में ये जो कलेक्शन आपने किया हुआ है ये भी खुद क्या बना देगा, एक ग्रुप बना देगा, और ग्रुप बनाया तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। और वन स्टेप टेस्ट में हम लोगों ने इसको बाकायदा प्रूफ किया है। तो अब जी कैसा अबेलियन ग्रुप है उस पर डिपेंड नहीं करता, बस अबेलियन है कोई भी हो हम ये काम कर लेंगे, क्लियर हुआ। लेकिन अब यहां से बात निकल करके आती है कि अगर नॉन अबेलियन हुआ तो क्या होगा, तो एग्जांपल सामने खड़ा है डीएन, डीएन में सारे रिफ्लेक्शन इटसेल्फ ओन इनवर्स होते हैं, आप सारे रिफ्लेक्शन पकड़ करके लेकर के आओ, ठीक, वो आ गए। R0 आइडेंटिटी वो इटसेल्फ ओन इनवर्स होता है, तो आओ D4 की बात करते हैं, पर्टिकुलर D4 की। D4 में से हमने एक सेट निकाला H इज इक्वल टू R0 H V D और कौन D डैश, सारे इटसेल्फ ओन इनवर्स हैं। लेकिन इसके बावजूद भी H और B अगर टेबल से देखो तो H और B क्या देता है, टेबल से H और B क्या देता है, पहले वर्टिकल अप्लाई करो फिर हॉरिजॉन्टल अप्लाई करो, R180 देगा। तुम लोग टेबल देखने चले गए ना, दिमाग लगाए होते तो पहले बोल देते R180, कल एक न्यूमेरिकल करवाए थे अगर याद हो। HB BH कम्यूट करते हैं कि नहीं करते हैं, चेक करो,
HV-BH कम्यूट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। और अगर दो रिफ्लेक्शन आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो पक्की बात है दोनों रिफ्लेक्शन ऑपरेट करके R180 ही बनाएंगे, कल ही साबित किए हैं। याद आया? ये पक्का R180 ही बनाएगा, और ये क्लोजर प्रॉपर्टी फेल कर दिया। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिखोगे? नहीं लिखोगे? याद रखोगे? लिखना है? लिखना। नोट लगाओ, नोट बोल दे रहे हैं, नोट। If group is non-abelian, if group is non-abelian, if group is non-abelian, अगर ग्रुप कैसा हुआ? non-abelian, above statement does not valid, above statement does not valid, ऊपर का स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगा। ये चल रहा है ना? if group is non-abelian, above statement does not valid. For example, in D4 take H is equal to R0 H V D D dash, ठीक? Here H V is equal to R180 does not belong to the H, implies that H is not subgroup of D4. ऐसे कट कर देना, सबग्रुप का सिंबल बना करके कट कर दो। H is not the subgroup of D4. हाँ, एक काउंटर याद रहेगा कि एक काउंटर एग्जांपल इसका है अपने पास। अच्छा, एक और बात पूछ रहे हैं, उसको बताना। ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर आपका ग्रुप अबेलियन है, अगर आपका ग्रुप अबेलियन है, तो ऐसे सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो इटसेल्फ ओन इनवर्स है वो सब ग्रुप बनाएगा, किसी को छोड़ा, सारे को ले रहा है। अगर आपका ग्रुप नॉन अबेलियन है तो ऐसे सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो इटसेल्फ ओन इनवर्स है वो ग्रुप नहीं बनाए। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं ये सारे शब्द हटा दें। अगर आपका ग्रुप नॉन अबेलियन है तो क्या कुछ ऐसे एलिमेंट को लेकर के जो इटसेल्फ ओन इनवर्स हैं उनको लेकर के आप एक सबग्रुप तैयार कर सकते हो या नहीं कर सकते? बताओ एग्जांपल। हाँ, आइडेंटिटी। पूरा ग्रुप अबेलियन हो ना हो जाए भाड़ में, आप केवल एक एलिमेंट उठा लो, सिंगलटन ई, आइडेंटिटी खाली, वो बनाएगा। D4 में R0 R180 उठा लो, दो ऑर्डर का वो भी बना ही देगा, कोई टेंशन की ही बात नहीं है। क्लियर हुआ? अब ये याद रखना, ये नहीं लिखाएंगे, वरना ना ऐसे छोटी छोटी बातें ना बेमतलब की बढ़ जाती हैं। चलो भैया, ये भी निपट गया। ऐसी बहुत सी बातें यार, छोटी छोटी बातें होती हैं। अच्छा, एक और सवाल आया मेरे दिमाग में क्या रोटेशन और रिफ्लेक्शन को एक साथ लेकर के आए, रोटेशन और रिफ्लेक्शन को एक साथ लेकर के आए तो क्या ग्रुप बन सकता है कि नहीं बन सकता है? मेरा सवाल वापस सुन लेना, तुरंत नहीं कर दिए हो। क्या रोटेशन और रिफ्लेक्शन को हम एक साथ लेकर के आए तो क्या ग्रुप बन सकता है कि नहीं बन सकता है? सोच लो। हाँ हाँ, समझे? ये याद रखना, R0 इटसेल्फ ओन इनवर्स, एक रिफ्लेक्शन कोई भी उठा करके पटक दो, ये इटसेल्फ ओन इनवर्स है, हाँ या ना? आप इसके साथ चाहे तो H भर दो, H से ऑपरेट करेगा तो क्या देगा? H R0 से ऑपरेट करेगा तो क्या देगा? H। बवाल ही नहीं है, दो ऑर्डर का आपका सबग्रुप तैयार। R0 H R0 H, R0 का R0 के साथ R0, R0 का H के साथ H, H का R0 के साथ और H का H के साथ R0। ये रहा। क्या टेबल सिमेट्रिक है? दो ऑर्डर का सबग्रुप है, अबेलियन होगा ही होगा। आई बात है समझ में? एक बात। दूसरी बात, हम लोग ना दिमाग इधर उधर कर लिए, मतलब इनका चल गया, बाकी लोग इसलिए धोखा खा गए, मेरा शब्द सही सलामत सुने नहीं। हम खाली इतना पूछे, अगर रोटेशन को रिफ्लेक्शंस के साथ इंगेज किया जाए तो क्या सबग्रुप बनेगा कि नहीं? मैंने तो ये कहा ही नहीं कि इटसेल्फ ओन इनवर्स है। तो सारे रोटेशन 4
और सारे रिफ्लेक्शन आपस में इंगेज कर दो, D4 बन तो रहा है। समझे नहीं समझे? शब्द मायने रखते हैं ना, तो शब्दों की अपनी एक मर्यादा होती है। हम सिर्फ इतना करें, क्या रोटेशंस को अगर रिफ्लेक्शंस के साथ इंगेज कर दिया जाए, H B D D डैश, मैंने सारे रोटेशंस को रिफ्लेक्शंस के साथ इंगेज कर दिया, बनता है ऑब्वियस बात। सारे ना भी करें तो भी बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अगर हम केवल इतनी सी बात करें हैं कि किसी ग्रुप में, अब एक बात करें, किसी ग्रुप में उस एलिमेंट या कुछ उन एलिमेंट्स को इकट्ठा करें जो इटसेल्फ ओन इनवर्स हो, तो क्या ये उस दिए गए ग्रुप का सब ग्रुप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? जवाब है बनाएंगे। क्या किसी ग्रुप के पास ऐसा सब ग्रुप होगा ही होगा जिसका हर एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स हो? जवाब है हाँ, होगा ही होगा। ग्रुप का ऑर्डर आज मायने नहीं रख रहा। आप दुनिया का अबेलियन ग्रुप उठा करके लाओ, आप दुनिया का नॉन अबेलियन ग्रुप उठा के लाओ, उसका ऑर्डर प्राइम में हो, उसका ऑर्डर कंपोजिट में हो, उसका ऑर्डर 2023 हो, 2 की पावर 2023 हो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास ऐसा सब ग्रुप जरूर होगा जिसका हर एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स होगा। सिंगलटन आइडेंटिटी, उससे आप पार नहीं पा सकते हो। क्लियर हुआ? ये छोटी छोटी बातें ना, ये सुनने में बड़ी बेकार लगती है कि मतलब ये तो कोई बहुत मामूली बात है, लेकिन पता है जिस वक्त वाइवा वगैरह चल रहा होता है, यही सारी बातें कुरेद करके पूछ ली जाती हैं। अब आप एक झटके में इसका जवाब दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। याद आया तो दे दिए, नहीं याद आया तो नहीं दे पाए। और एनालिसिस डिमांड ही इसी बात की करती है कि आप जितना लिख रहे हो उसको जितना कुरेद सकते हो उतना कुरेद लो। एनालिसिस इसी की डिमांड करती है। चलो अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल पे घेरा मार देना। ये भी तुम कह सकते हो एक थ्योरम के ही तौर पर हम ले रहे हैं। लेट कैपिटल जी बी एन अबेलियन ग्रुप, बी एन अबेलियन ग्रुप। माना कैपिटल जी कोई अबेलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन विद आइडेंटिटी स्मॉल ई। ठीक, then H is the collection of x square such that x belong to the capital G। तुमको एक एग्जांपल याद आना चाहिए, एक न्यूमेरिकल करवाए हैं, याद आ रहा है? D4 के सारे मेंबर का स्क्वायर करके लिए थे, केवल R0 R180 तैयार हुआ था। एक करवाए हैं, पीछे पलट करके देखो, मैंने एक सेट लिया हुआ था, H और K वहां पर थे, H और K, और उसमें जो मेंबर भरे हुए थे वो स्क्वायर करके लिए हुए थे। कौन सा है? हाँ हाँ, करवाए हैं ना? हाँ, वैसे ही आ रहा है। कह रहे हैं अगर कैपिटल जी आपका अबेलियन ग्रुप हो तो आप एक सेट कंस्ट्रक्ट कीजिए, उस सेट में कैपिटल जी के हर मेंबर का स्क्वायर हो, मतलब सेट ऑफ स्क्वायर्स आप बना रहे हो। ग्रुप आपका है, ग्रुप में आपके 10 मेंबर है, 10 मेंबर का स्क्वायर मार दो, मतलब 10 मेंबर को खुद से ही ऑपरेट करा दो, और उससे आप जो भी रिजल्ट आए, जो भी एक्स वाई जेड जो भी रिजल्ट आए, वो आपका कौन हो गया? एच। साबित करना है ये एच भी आपका क्या होगा? सब ग्रुप होगा। लेकिन शर्त वही है, कैपिटल जी कैसा होना चाहिए? अबेलियन। वो बात अबेलियन वाली हमेशा रहेगी। ठीक, अबेलियन ना हुआ ना तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है वाली गाड़ी फंस जाएगी आकर के। देखना, capital H is the collection of x square such that x is the member of group capital G is a subgroup of capital G। ठीक, यहां पर लिखना इनवर्ड्स, शब्दों में अगर कहें तो इनवर्ड्स कैपिटल H is the set of all squares is the set of all square।
तो ये लिख करके घेर देना। हम हर उस चीज को घेर रहे हैं जो तुमको अपने दिमाग में याद रखनी पड़ेगी। ठीक, ये सारी बातें तुमको अपने दिमाग में याद रखनी पड़ेंगी। पता है, इन्हीं के इस्तेमाल से एक ऐसे छोटा सा हल्का सा सवाल बना सकते हो ऑप्शनल में, बहुत हल्का सवाल है ना। लेट कैपिटल जी बी एन abelian group, be an abelian group, which of the following, which of the following, which of the following must be true। नीचे जो बातें लिखी जा रही हैं उनमें से कौन सी बात होगी जो मस्ट बी ट्रू, हर हाल में सही होगी होगी। मतलब हम अब इसमें मे बी की पॉसिबिलिटी पे नहीं खेलेंगे, जो सही होगा उसी पे टिक लगाएंगे, अदरवाइज टिक नहीं लगाने वाले हैं। सबसे पहला उसने कह दिया कैपिटल एच इज द कलेक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग टू द कैपिटल जी इज द सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी, या हम ऐसे लिखते हैं इज अ सब ग्रुप, is a subgroup of capital G। ये रहा। दूसरा हम लिख देते हैं सेकंड ऑप्शन। ठीक, सेकंड ऑप्शन है कैपिटल H इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ, वो पिछला वाला सेट बोल दो, कलेक्शन ऑफ x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी और x बिलोंग टू द कैपिटल G। मतलब उन लोगों का कलेक्शन जो इटसेल्फ ओन इनवर्स है, इज अ सब ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ, ऐसे लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी। इसके बाद फिर थर्ड लिख दे रहे हैं, थर्ड कुछ चीजें नहीं लिखाए हैं, जानबूझ करके ऑप्शन में ले ले रहे हैं। नहीं, हम ये बात तो बोल ही सकते हैं, कैपिटल H इज इक्वल टू, कैपिटल H इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ x सच दैट x डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, x की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, x बिलोंग टू द कैपिटल G। ठीक, देन कार्डिनलिटी ऑफ H इज इक्वल टू 4m, कार्डिनलिटी ऑफ H इज इक्वल टू 4m। चौथा फिर वही बात, कैपिटल H इज इक्वल टू x सच दैट x डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, x की पावर 5 इज इक्वल टू e और x बिलोंग टू द कैपिटल G। आ तो रहा है ना, ये नीचे तो नहीं जा रहा ना। देन कार्डिनलिटी ऑफ H, कार्डिनलिटी ऑफ H इज इक्वल टू 4 इंटू m प्लस 1। अब टिक करो, मस्ट बी जो हर हाल में सही हो उसी पे टिक होगा, अदरवाइज टिक नहीं होगा। नो डाउट पहला तो सही है क्योंकि वही स्टेटमेंट प्रूफ करने जा रहे हैं। नो डाउट दूसरा भी सही है। फंस गए तुम, फंस गए तुम। अगर तीसरा सही करोगे चौथा ऑटोमेटिकली सही है। चार का ही तो मल्टीपल है महाराज, जो बात ऊपर लिखे वही बात नीचे लिखे हुए हैं ना। अब गलत काटो, कैसे कह दोगे कि ये मस्ट बी वाली बात है अपने पास ना, मस्ट बी वाली बात है। पढ़ो वहां जाकर के एक लास्ट वाली लाइन पढ़ो। हाँ, इनफाइनाइट ऑर्डर का हुआ ना तो आप नहीं बोल सकते हो ये सब कुछ। और वो मांग क्या रहा है, मस्ट। अगर वो पॉसिबिलिटी मांगा होता मेरी मजबूरी थी उसको सही करना पड़ता, क्योंकि हाँ दोनों बातें मैंने देखी हुई, लेकिन जी का ऑर्डर फाइनाइट नहीं कहा है, बस वो कहा है अबेलियन है। और ये बातें चार का मल्टीपल वाली ये केवल और केवल फाइनाइट ग्रुप में होती है। क्लियर हुआ, ऑप्शन लिख सकते है, बहुत हल्का क्वेश्चन। ठीक, लेकिन उन्हीं स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है। वैसे आ जाए ना तो यहू प्रूफ करना पड़ जाएगा, यहू प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही कर पाओगे कहीं से ना। कहीं उसी में ऑप्शन बना करके लिख लो, बाद में ऊपर वाला प्रूफ कर लेंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है। सहमत हो? ऐसे बीच बीच में बना लिया करेंगे, बाकी जब प्रॉपर वे में करेंगे तो करेंगे। ये तो भैया ये भी काम कर रहे हैं।
हो जाए तो आगे बढ़ा जाए। आ तो रहा है पूरा था कि कुछ कट पिट रहा है? अच्छा, अगर हम अबेलियन वर्डिंग हटा दे तो, अबेलियन वर्डिंग हटा दे तो चार का चारों गलत हो जाएगा। अबेलियन है तभी दो बच गए हैं। सही है ना, एक शब्द से खेल गया वो। अबेलियन लिख दिया तो दो बचाया, हटाया तो दो गया। हाँ, मस्ट हटा दें, चारों निपटा लेंगे। हाँ, मस्ट की जगह मे कर दे, बस मे करना पड़ेगा। मस्ट की जगह मे कर दे, सारे बच जाएंगे, चार के चारों सही हो जाएंगे उसमें। चलें, इसका प्रूफ निपटाओ जाओ। ये मिटा दें आप। चलो शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन। अव्वल पहली बात, एच नॉन इम्पटी होगा, हाँ या ना? नहीं। फिर वही गड़बड़ी की, काहे आइडेंटिटी वाले में सारे उसमें आ रहे हैं। पिछली बार एक शर्त मानते हुए आ रही है, इस बार शर्त थोड़ी मान रहा है। इस बार कह रहा बनाएंगे ऐसा, कैपिटल जी के जितने मेंबर सबका स्क्वायर करो, जो आए वो एच बना लो। तो एच तो नॉन इम्पटी रहना कंपलसरी है ना। क्लियर हुआ? हाँ ना। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली एच डज नॉट इक्वल टू 5। एच इम्पटी नहीं है। बस और लॉजिक ना देना इसमें कि आइडेंटिटी बिलोंग करेंगे, सारे आएंगे आएंगे उसमें जितने हैं ना, सॉरी सारे एलिमेंट नहीं, जितने एलिमेंट है सबका स्क्वायर जो भी बनेगा वो एच के पास आएगा। ठीक। नाउ, नाउ टेक, टेक ए कामा बी बिलोंग टू द कैपिटल एच। आओ ए और बी एच से लेते हैं। ए और बी एच से लें, या ज्यादा फायदा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एच से लेने पर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर एच से लेने पर, वेयर ए कामा बी बिलोंग टू द कैपिटल जी। सहमत हो? टेक, क्योंकि इसके सारे मेंबर ना दिखने में स्क्वायर टाइप के होंगे। टेक ए स्क्वायर बी स्क्वायर बिलोंग टू कैपिटल एच, वेयर जहां पर ए कामा बी बिलोंग टू द कैपिटल जी है। अपने को दिखाना क्या है, ये आपका एक एलिमेंट है। सुनो, ऐसा भी कर सकते हैं। अब इस एलिमेंट को आप क्या लिख सकते हो, आर। इस एलिमेंट को क्या लिख सकते हो, एस। और टेस्ट कहता है आर एस इनवर्स किसमें होना चाहिए, एच में होना चाहिए। कब होगा आर एस इनवर्स एच में, कब होगा? जब आर एस इनवर्स इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी होगा। समझे? करें एच में आप मेंबर रखो, लेकिन आप एच में जिनको रखोगे वो रियलिटी में ग्रुप के मेंबर का स्क्वायर रखोगे, ग्रुप के मेंबर का स्क्वायर। अब आप कह रहे हो आर एस, ये आपका कौन है, एक ए स्क्वायर को आपने आर माना, बी स्क्वायर को आपने क्या माना, एस। तो आर और एस दो मेंबर आपने किसके लिए, एच के लिए। और आपको अगर एच को सब ग्रुप दिखाना है तो आर एस का इनवर्स आपको किस में लाना पड़ेगा, एच में लाना पड़ेगा। लेकिन एच में वही आ सकता है जो ग्रुप के किसी मेंबर का स्क्वायर हो, उसके अलावा नहीं आ सकता। तो इसका मतलब आपको साबित करना पड़ेगा आर एस स्क्वायर कैन बी रिटन एज सम वाई स्क्वायर, जहां पर वाई बिलोंग टू द ग्रुप कैपिटल। समझ पा रहे हो इस बात को ना? हाँ, एच में आने की काबिलियत ही, सॉरी एच में आने की शर्त ही यही है कि आप एच में बैठे हुए हो। इसका मतलब है कि आप ग्रुप में मौजूद किसी एलिमेंट के स्क्वायर करने पर बने हो, अदरवाइज आप एच में नहीं आ सकते हो। चलें प्रूफ किया जाए। चलो बोलो अपने दिमाग से कैसे करोगे ना। जैसे मैंने लिया, एक ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर बिलोंग टू द कैपिटल एच, ये मैंने लिया किसके लिए, फॉर ए कॉमा डी बिलोंग टू द कैपिटल जी के लिए। तो ये मेरे पास कौन है, आर, ये मेरे पास कौन है, एस। तो चलो आर एस इनवर्स, आर एस इनवर्स इट इज एक्चुअली ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह एस है,
सहमत हो कि नहीं? क्या ग्रुप अबेलियन दिया है? क्या ग्रुप अबेलियन दिया है? हाँ। अब सुनो, दिस इज इक्वल टू, दिमाग दौड़ाना, ये लिखा है ए स्क्वायर बी इनवर्स का स्क्वायर, और ग्रुप अबेलियन है तो हम लोग एक्सपोनेंट लॉ जानते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अपने इसको लिख सकते हैं ए बी इनवर्स का होल स्क्वायर, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है अगर ग्रुप अबेलियन है तो ए स्क्वायर बी इनवर्स का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे आपने लिखा ए बी इनवर्स का होल स्क्वायर, तो आप यहां पर लिख दोगे वेयर, जहां पर ए बी इनवर्स पक्का मेंबर है किसका? जी का। क्यों? क्योंकि ए इज द मेंबर ऑफ जी, बी इज द मेंबर ऑफ जी, जी इज द ग्रुप, सो बी इनवर्स इज द मेंबर ऑफ जी, एंड ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी इनवर्स इज द मेंबर ऑफ कैपिटल जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर एस इनवर्स, आर एस इनवर्स वो ग्रुप के मेंबर का स्क्वायर है कि नहीं है ना? तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट आर एस इनवर्स पक्का मेंबर है किसका? एच का। क्या वन स्टेप टेस्ट पास हो गया? यानी एच इज द सब ग्रुप, काम खत्म। सो कैपिटल एच इज अ सब ग्रुप, समझ में आया? कैपिटल एच इज अ सब ग्रुप, नोट कर लो। क्यों इधर उधर की नौटंकी की जाए? सारा नियम तो पता है, काहे दो बार ऑपरेट करके ये देखा जाए वो देखा जाए, सिंपल सा काम का तो खत्म हो गया। इसी पर ओके, चलो भैया, शुरुआत तो हुई है इस चैप्टर की कम से कम। सब कुछ के बाद नंबर लगेगा साइकिल का।